हम कोई साधु सन्यासी नहीं है फ्रेंड्स, हम संसारिक व्यक्ति हैं। हम इस संसार में रहते हैं और हमें सारे लोग बहुत ही अजीज होते हैं और उससे भी ज्यादा हम मेहनत करते हैं, अपने परिवार के लिए जीते हैं और खुद के लिए जीते हैं। यानी कि कुछ चीजें हमें अपनी लाइफ में चाहिए ही चाहिए होती हैं। सो आज का जो वीडियो है, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि सेल्फिश बनो, यानी कि स्वार्थी बनो। सबसे पहला पॉइंट आता है कि सिखाया जाता है कि अपनी खुशियों का मोह ना करो, सारी खुशियों को त्याग दो, संसार को त्याग दो, ये त्याग दो, वो त्याग दो। अरे भाई क्यों त्याग दो? इस संसार में आए, सारी चीजें दिख रही है, लग्जरी दिख रही है, भाई कमा सकते हैं, खा सकते हैं, तो लग्जरीज का क्यों फायदा ना उठाएं? अरे भाई मैं एसी अफोर्ड कर सकती हूँ, कमा सकती हूँ, तो मैं एसी ऑन करूंगी। अब अच्छा, इसमें अगर ये हवाला दिया जाए कि देखो बाहर पे कितनी लू चल रही है, रिक्शे वाला रिक्शा खींच के जा रहा है और आप यहाँ एसी की हवा खा रहे हैं। रिक्शे वाला अपनी किस्मत के अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग मेहनत कर रहा है। भाई मैं अपने अकॉर्डिंग मेहनत कर रही हूँ और अगर मैं एसी अवेल कर सकती हूँ, यानी कि मैं ठंडी हवा खा सकती हूँ, तो ठंडी हवा क्यों ना खाऊं? हम अपने ऊपर वर्क करते हैं, अपने आप को वैल्यूएबल बनाते हैं, अपने आप को इंपॉर्टेंट बनाते हैं। सो इन खुशियों को भी पाने का हमारा हक होता है। हम कुछ गलत नहीं कर रहे होते और ना ही हम कुछ पाप कर रहे होते हैं कि हम फ्रिज का ठंडा पानी पी रहे हैं या एसी की हवा खा रहे हैं या अच्छे कपड़े पहन रहे हैं। अरे भाई हमने पढ़ाई लिखाई करी, अपने ऊपर मेहनत करी, इधर उधर टाइम नहीं वेस्ट किया और इधर उधर पैसा नहीं बर्बाद करते। अरे भाई हम सही जगह से पैसा कमाते हैं और अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं, इसमें दिक्कत क्या है? मैं इस तर्क पे विश्वास नहीं करती हूँ कि भाई हमें साधु सन्यासी होना चाहिए और हमें इन चीजों का लोभ नहीं करना चाहिए। अरे भाई पूरी दुनिया साधु सन्यासी हो गई, सो भाई ये संसार कैसे चलेगा? हमारे बच्चों को कौन देखेगा? सेकंड पॉइंट आता है कि हमेशा कहा जाता है कि आप दान करिए, आप दूसरों को दीजिए। मैं कहती हूँ हमेशा दान करना चाहिए और दान देना बहुत अच्छी बात होती है। मैं भी दान देने पे बिलीव करती हूँ और दान करती भी हूँ। घर से बाहर निकले, आपको एक भिखारी दिख गया जो आपको हट्टा कट्टा दिख रहा है, जो काम कर सकता है लेकिन वो कटोरा लिए हुए है, उसके कटोरे पे 2 रुपए रख दिए, 10 रुपए रख दिए, 100 रुपए रख दिए, 1000 रुपए रख दिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपने कोई पुण्य काम नहीं किया। सो यहाँ पर मैं कहूंगी कि जो आपने 100 रुपए या 1000 रुपए जो भी दान करे, आपने वेस्ट करे। तो उसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि भाई हमने तो दान कर दिया। नो माय डियर फ्रेंड्स, आपने अपनी मेहनत का पैसा बर्बाद कर दिया। और यहाँ पर मैं कहूंगी कि वो पैसा आपके बच्चों के लिए काम आ सकता था, आपके लिए काम आ सकता था और आपके घर के काम आ सकता था। सो या अगेन मैं आपसे कहूंगी सेल्फिश बनो, ऐसे किसी को भी पैसे बांटते मत फिरो। मैंने ऐसे बहुत से एग्जांपल्स देखे जो केवल दान के पैसों पे टिके होते हैं, यानी कि वो लाइफ में कुछ करना ही नहीं चाहते। ऐसे बहुत से आपने एग्जांपल्स रेड लाइट पे भी देखे होंगे कि वो इधर उधर से बच्चों को किडनैप करके किस तरीके से उनको दवा देके और उनके बहाने किस तरीके से पैसे मांगते हैं। आप बच्चे को केवल देख रहे होते हैं, आप ये नहीं देख रहे होते कि वो कितना सुंदर बच्चा होता है। इस भिखारिन का ये बच्चा हो ही नहीं सकता है। वहां पर भी हम 10 रुपए डाल देते हैं या 100 रुपए डाल देते हैं, हमें लगता है कि इस बच्चे को दूध मिलेगा या इस बच्चे को कुछ खाने को मिलेगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर भी मैं कहूंगी कि आप गलत चीज को प्रमोट कर रहे हैं। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए भी सेल्फिश होना बहुत जरूरी होता है। कई बार कुछ लोग हमें मेंटली टॉर्चर कर रहे होते हैं, कई बार कुछ लोग हमें मेंटली बहुत अपसेट करते हैं या परेशान करते हैं, जिनके साथ जीना हमारा दूभर हो जाता है या घड़ी घड़ी हम डिप्रेशन में आ जाते हैं, एंजाइटी पे आ जाते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, दुनिया आपको सेल्फिश कहे, पागल कहे या कुछ भी कहे, ऐसे लोगों को जवाब देने से गुरेज मत करिएगा और अगर पॉसिबल हो तो उनको छोड़ने में भी कोई गुरेज मत करिएगा। द सेम वे कई बार क्या होता है, हम अपनी फिजिकल हेल्थ के साथ भी कॉम्प्रोमाइज करते हैं। यहाँ पर मैं फिजिकल हेल्थ को बोलूंगी, कई बार हमें जरूरत होती है कि हमें दूध पीना जरूरी है, जूस पीना जरूरी है, एक्सरसाइज करना जरूरी है, बट हम सोचते हैं कि भाई अगर हम इस तरीके से अपना ध्यान रखेंगे तो लोग क्या कहेंगे, या लोग कहेंगे ये कितना सेल्फिश है। सो माय डियर फ्रेंड्स, इन चीजों में सेल्फिश होना बहुत जरूरी होता है। और इसी फिजिकल हेल्थ में एक चीज और मैं बोलूं फ्रेंड्स, थोड़ा सा अलग है कि कई बार क्या होता है कि हमें फिजिकली टॉर्चर करा जा रहा होता है, बट हम वो चीजें भी बर्दाश्त कर रहे होते हैं क्योंकि हमें लगता है कि भाई अगर हम कुछ बोलेंगे तो लोग क्या कहेंगे या घर की बातें बाहर जाएंगी। बट यहाँ पर भी मैं कहूंगी कि ये लाइफ आपकी है और यहाँ पर भी सेल्फिश बनिए। और अगर आपके अगेंस्ट या आपके ऊपर इस तरीके की कोई भी प्रहार हो रहा है, कोई भी आपको ऐसे परेशान कर रहा है, तो प्लीज कानून का सहारा ले। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, अपना जो फ्यूचर होता है उसको हमेशा सेफ सिक्योर करके चले। यानी कि आज की डेट में, वर्तमान में हम जो भी काम कर रहे होते हैं उसका जो फल होता है वो हमें भविष्य में मिल रहा होता है। और कई बार जो चीजें हम आज करेंगे उसकी वजह से हम भविष्य में आराम की जिंदगी जिएंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है, हम अपना टाइम इधर उधर दूसरों के लिए वेस्ट कर रहे होते हैं। सो यहाँ पर मैं पैसे की केवल वेस्ट करने की बात नहीं कर रही हूँ, जो हमारा प्रीशियस टाइम है जो हम इधर उधर दूसरों पे वेस्ट करते रहते हैं, जिसकी लोग कद्र नहीं करते हैं। यहाँ पर भी आपको अपने समय के लिए स्वार्थी होना और अपने फ्यूचर के लिए भी स्वार्थी होना। एंड फ्रेंड्स, इसी के साथ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कई बार हम ऐसे फैमिली फ्रेंड्स या रिश्तेदारों से घिरे होते हैं या ऐसे लोगों
लोगों से घिरे होते हैं कि जो हमारी कोई भी ज़रूरत की चीज़ या हमारे घर पे कुछ भी दिखता है वो उसको ले जाने के लिए तैयार होते हैं। हमें लगता है दूसरों के काम आना, दूसरों की सहायता करना, दूसरों को कुछ देना बहुत ज़रूरी होता है और बहुत अच्छी बात भी होती है। बट माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ये भी देखना ज़रूरी है कि ऐसा तो नहीं कहीं आप अपने बच्चों का हिस्सा काट रहे हैं या कहीं ऐसा तो नहीं आप अपने परिवार के साथ अन्याय कर रहे हैं। सो यहाँ पर भी अगर आप अपने बच्चों का हिस्सा काट कर या उनका हक छीन कर या उनकी चीज़ें छीन कर अगर दूसरों को दे रहे हैं, सो आप कोई पुण्य काम नहीं कर रहे हैं, आप यहाँ पर पाप कर रहे हैं। सो यहाँ पर फिर से मैं कहूँगी कि भले ही दुनिया आपको स्वार्थी कहे या आपको खुद में लगे कि आप स्वार्थी हैं, लेकिन यहाँ पर भी आपका स्वार्थी बनना लाजमी है। सो फ्रेंड्स, होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बट कौन सा पॉइंट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और इस प्यारी सी फैमिली का पार्ट बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।